उत्तराखंड के राजा और उत्तराखंड के रक्षक गोलू देवता के बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, गोलू देवता हमारे न्यायप्रिय देवता कहलाए जाते हैं और हमारे इष्ट देवता भी हैं। वहाँ के सबके इष्ट देवता भी रहते हैं गोलू देवता। बताते हैं उनके नाम। झालूराय जी उनका पिताजी का नाम था। झालूराय जी उनके पिताजी का नाम था। और कलिंका माता जी का नाम था कलिंका। उनका जन्मभूमि जो हुई चंपावत में हुई। हम्म, जन्मभूमि हुई चंपावत में। चंपावत में जन्मभूमि है। जी। ओके। उसके बाद वो आगे को आए, घोड़ाखाल में आए। घोड़ाखाल में कलिंग कहते हैं। रानीखेत के घोड़ाखाल में। नहीं 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 नहीं, भवाली घोड़ाखाल में। भवाली घोड़ाखाल। हाँ, रानीखेत घोड़ाखाल नहीं है, रानीखेत में नहीं है घोड़ाखाल, भवाली में है। भवाली में आता है हाँ घोड़ाखाल। हाँ जी, भवाली में आता है घोड़ाखाल। वहाँ पर देखेंगे आप जाके अंदर कलिंका माँ की एक शक्तिपीठ है। वहाँ ओके। पर माँ की शक्ति की भी पूजा होती है। ओके। और वहाँ पर पिंड स्वरूप में, जैसे तो यहाँ तो घोड़ा या चिते में तो उनके स्वरूप में पूजा जाता है शक्ति में। वहाँ पे पिंड स्वरूप में और माँ की नीचे पर शक्ति है। ओके। क्यों, मैं 3 महीने में मैं भी वहाँ पूजा करने जाता हूँ, मैं भी वहाँ का पुजारी हूँ। तो उसके बाद वहाँ रहा। उसके बाद माँ ने हमको यहाँ बुला दिया। हमने कहा ओके। चलो भाई, जहाँ माँ ने बुला तो हम क्यों पीछे हटें। सही बात है। चलते रहेंगे, हमने कहा जब तक है जीवन तब तक हाँ हाँ, तो। जहाँ भेज रहे हैं वहाँ। जहाँ भेजे, हम कौन होते हैं अब देखो, हमको आपने और हमको मिलाना तो उनकी इच्छा है ना। हमारी तो हाँ कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, और ना हाँ, पहले किसी चीज़ से मिले थे ना किसी चीज़ से आप सही फर्स्ट बार बात है। मिले। सही बात है। ये सब ऊपर वाले की देन है, ये हमारी माँ भगवती का देन है, और या गोलू देवता का देन है। गोलू देवता न्यायप्रिय देवता इसलिए माने जाते हैं। बचपन में जब वो पैदा हुए, 7 रानियाँ थी, 8 रानियाँ थी। ये 8वीं रानी से पैदा हुए थे। हाँ, ये 8वीं रानी से, झालू राय जी। झालू राय जी के। हाँ, 8वीं रानी से पैदा हुए थे। तो 7 रानी थी, 7 रानी से किसी की संतान नहीं हुई। तो ओके। राजा को पता लगा इनसे तो संतान नहीं हुई। तो ये ज्योतिषाचार्य के साथ गए, पूछा उनके, उन्हें तप किया, ध्यान किया। तो पता लगा एक ज्योतिषाचार्य जी हैं ऋषिकेश में। तो वहाँ से उनको पता लगा, हाँ ये है करके। तो उन्हें 8वीं शादी करी। 8वीं शादी करने के बाद गोलू देवता पैदा हो गए। गोलू देवता पहले जब माँ को उन्होंने बहुत परेशान किया। जो 7 रानियाँ थी, उनके जिसमें गर्भवती हुई थी माँ, उसमें उनको टॉर्चर किया गया माँ को। कल सात। सात सात रानियाँ रानियों के ने। द्वारा। हाँ, 7 रानी का गोलू देवता को तो पता नहीं था। हम्म। मतलब उनको टॉर्चर किया गया, क्या तेरे उसमें तो संतान पैदा हो रही है क्यों, ऐसा मतलब होता है ना। और हाँ उनका हाँ। उनका जलन भावना, उन्होंने कहा यार हमसे तो हो ही नहीं, तो कहाँ से हो गई ये सो करके। तो पता लगा, फिर उनने फिर गोलू देवता पैदा हुए। जब गर्भवती हुई तो माँ, उनके तो उसमें तो माँ भी होश थी, उसमें कुछ पता नहीं था। उनके आगे सिलबट्टा रखा गया, पाल काट के गोद डाले गए उनको। गोद डाला तो उनको फिर भी नहीं मरे। वो भैंस का दूध पीने लग गए, गाय का दूध पीना लग गए। उन्होंने कहा यहीं से भी नहीं मरेगा। इसको पकड़ के इनको बिच्छू में डाला गया। बिच्छू की घास होती है हमारे वहाँ, बहुत तेज़ लगती है। पहले से हमको स्कूल में लगाते थे ना टीचर लोग। बिच्छू घास, हाँ। हाँ हाँ, बहुत तेज़ होती है वो। वहाँ डाला गया, वहाँ भी वो जिंदा रहे। तो उसके बाद उनको नमक की उसमें डाला गया। उनका इसमें तो गल के मर ही जाएगा ये। वहाँ से भी जिंदा रहे, गोलू देवता वहां से भी जिंदा वहीं निकल से के आए। जिंदा निकले। तो उसका उनको काट के बक्से में ताला लगा के, पहले के ताले बहुत बड़े होते थे, आजकल के ताले नहीं, बहुत बड़े ताले होते थे, बहुत टाइट होते थे। ताले के अंदर पैक करके उनने बक्से में पैक, काट के बक्से में पैक किया। उसके बाद उनको बहा दिया। फिर मछुआरे के पास गए वो, मछुआरा ना बहा दिया तो उनको फिर आगे देखेंगे तो मछुआरा मच्छी मार रहा था वहाँ पर। उन्होंने कहा आज नदी बड़ी, में, हाँ। नदी में। उन्होंने कहा आज तो बड़ी मच्छी हाल लग गई। उन्हें निकाला ओके, उन्होंने सोचा मछली है। मछली, उसने तोड़ा तारा, तोड़ ताड़ के उन्हें काटा बक्सा और निकले बच्चा। राज मतलब मच्छी वाला खुश हो गया। उन्होंने कहा तो आज तो मेरी संतान पैदा नहीं हुई, ये प्रभु की इच्छा ने मेरे को संतान दे दी। उसकी भी ओके। संतान नहीं थी। ओके। ये 7 साल की उम्र में, जब 7 साल के हो गए तो तब तो उनको पाला पोछा बड़ा किया। फिर उनको भी न्याय दिलाया जिसके यहाँ रहे। उनको नहीं पता, मछुआरे को नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी शक्ति ये है। कितनी बड़ी शक्ति है, उन्हें तो अब लड़का समझ के हाँ, ही रख दिया ना। ये उनका आगे जाके क्या क्या इनका करेगा, नाम होने वाला है। इनका नाम होने वाला ये नहीं पता। हम्म। तो उनको फिर आए, और 7 साल की उम्र में फिर ऊपर को आ गए। ओके। आए यहाँ पर आए तो उससे उनसे पूछा गया। फिर 7 रानियाँ पानी भरने के लिए उसमें गई। नौले हुआ करते थे हमारे वहाँ, नौले में पानी भर रही थी। तो ये भी काट के घोड़ा लेके चले गए वहाँ पर। काट के घोड़ा लेके गए तो उनका, पहले से बोलते थे ना कलवा कलवा पानी पे करके, हमारी अच्छा। पहाड़ी भाषा में बोलते थे हाँ। तो कलवा कलवा पानी पे। तो उन्होंने कहा यार क्या कलवा कलवा है कौन, हम्म। ये लड़का इतनी छोटी सी उम्र में और काट के घोड़ा से करेगा पानी पे, है क्या चीज़ है। अच्छा, उन काट का घोड़ा पानी पिलाने के लिए ले गए हाँ, गोली जी देवता। गोलू देवता तो ले गए ना उनको। हाँ, तो वो कहने लगे वहाँ पे कि
कालू कालू पानी पे, तो हाँ। लोगों ने सोचा यार ये कौन है और ऐसी बातें क्यों और कर रहा घोड़े है। से और काट के हाँ, लकड़ी के घोड़े से कह रहा है पानी पे कहीं काठी का घोड़ा है। काटी का घोड़ा। उन्होंने कहा यार पानी, उन्होंने कहा छोकरा तो पगला गया क्या। उनका नहीं, उनका जब एक माँ से सिलबट्टे में से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। उसका उन्होंने कहा वो ताजुब में रह गए। अच्छा, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा यार जिस तरीके से बाकी 7 रानियों को इन लोगों ने झूठ मूठ बोल के सिलबट्टा कहा कि तुमसे पैदा हुआ है, तो वैसे ही काठ का घोड़ा भी भाई पानी इनको, हाँ मतलब ये आईना दिखाने के लिए आईना उन्होंने। दिखाने के लिए, हाँ उन्होंने कहा जब काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। हम्म, तो बोला, तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर राजा के पास बात करी, 7 रानियां राजा के पास गई। उन्होंने कहा एक जैसा लड़का है, वो तो ऐसा ऐसा हमको ऐसे ऐसे धिक्कार रहा है और काठ के घोड़े से कर रहा है पानी पे। ओके। तो राजा ने कहा पेश और बुलाया उस लड़के को बुलाया जाए, कौन है। बुलाया जाए कौन है। तो झालू राजा ने कहा बुलाया जाए कौन है। फिर उन्हें बताया मैं आपका ही पुत्र हूँ। अच्छा। बताते हैं ये जो अपना कोट ब्राह्मणी है, गरुड़ के पास में। कोटगाड़ी, सॉरी कोटगाड़ी, हाँ ये तो कोटगाड़ी। कोट ब्राह्मणी है, वो कोटगाड़ी है जो पाखू में है। पाखू में है। ये बागेश्वर से ऊपर। हाँ। तो पाखू में उनका ये मेरी माँ होगी हम्म, तो मेरी दूध की धारा मेरे मुंह पे यहाँ आएगी, चंपावत में आएगी। ओके। तो यहाँ की धारा वहाँ गई, उनके मुंह में गई जहाँ राजा की थी। अच्छा, तो फिर पता लगा हाँ ये मेरा ही ये बेटा कोई है। चमत्कारी हाँ ये है ही मेरा बेटा। संतान है। हाँ फिर हाँ, जब बोल दिया ना, उन्होंने कहा जब वहाँ से माँ मेरे मुंह में दूध की धारा डालेगी हम्म, तो मैं आपको स्वयं पता लग जाए ये मेरी माँ है या क्या थी कलिंगा माँ करके। ओके। तो उसके बाद उनको पता लगा तो उन्होंने अपनी 7 पहले अपनी माँ को न्याय दिलाया, फिर 7 रानियों को भी न्याय दिलाया। उनका आज के बाद ऐसा मत करना। फिर उसके बाद ये यहाँ के कुमाऊँ के राजा बन गए, फिर न्यायप्रिय देवता बन गए, फिर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब चिते में मनोकामना या घोड़ाखाल में मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है तो उसके बाद माँ वहाँ पर जाते हैं, माँ के वहाँ क्या कोई ब्राह्मण है पाखू में जाते हैं, वहाँ माँ से विनती करते हैं। उनकी सत बात होनी चाहिए, झूठी बात नहीं होनी चाहिए। तो आपका है जो हकीकत है वो स्वयं भी पता चल जाता है, हाँ हकीकत ये है। तो इस तरह से फिर ये आगे जाके पूजे जाने ये लगे। आगे जाके पूजा जाने लगे, उसका न्यायप्रिय देवता बन गए। आदमी आता है, हमने दुख्तरी या किसी चीज़ की बीमारी या उनको लगता है, क्योंकि ये तो देवभूमि है, यहाँ पर देवभूमि सब कुछ होता है, सिद्धियां प्राप्त होती। सिद्धि प्राप्ति होती है। अब कहते हैं ना लोग झूठी मूठी बात बताते हैं, उनका बड़ा आए हैं गोलू देवता न्याय नहीं करते और कहते हैं देवता आते हैं या नहीं आते हैं। ये झूठ बात नहीं है, हमारी देवभूमि है, यहाँ पर देवता ही सब कुछ आते हैं। देव पीछे भूत पिचाच निकट सब भूत भी आते हैं, पिचाच भी, सब कुछ है यहाँ। जब भूत पिचाच होंगे तब हमारे देवता भी होंगे ना, साथ साथ में हाँ, सब चलते हैं साथ साथ में सब कुछ चलते हैं। हाँ। तो पंडित जी, मैंने सुना है कि आपने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी गोलू देवता के मंदिर में आए थे, तो काफ़ी मीडिया में वो खबर भी छपी थी, चली थी। जी जी जी। तो उसके बाद ये गोलू देवता थोड़ा मतलब कि बाकी लोग भी जानने लगे हैं ना। पहले तो उत्तराखंड में ही जानते थे, हाँ तो बाकी जगह भी जानने लगे। तो मुझे पता चला कि आप उस पूजा शायद आपने पूजा करवाई थी। हाँ, मैंने पुष्कर सिंह धामी जी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, हम्म, उस समय मैंने भी दोबारा उनकी पूजा करी थी। वहाँ पर आए थे वो, अपनी मनोकामनाएं लेके आए थे। अब देखो यहाँ पर होते तो भवाली वाले हाँ घोड़ा खाल घोड़ा भवाली जो खाल, नैनीताल के बगल में है, घोड़ा खाल वहाँ वाले मंदिर में। घोड़ा खाल के मंदिर में देखो हमारे पास सब कुछ आता है। हमारे पास जिस जहाँ पर हम अपनी अपनी मंदिर की मर्यादाएं होती हैं, हर किसी से कोई बात करने का एक वो होता है। तो ठीक है भाई, आप मुख्यमंत्री जो पूजनीय हो बढ़िया है। अब जहाँ पर हम हैं तो वहाँ पर हाँ, हमारा पद पंडित जी का पद तो अलग है, उसमें तो अलग हम है। भगवान का अपना अलग अलग देन है उस चीज़ का। वो भी आए तो उनकी मनोकामना भी पूरी हुई, भगवान ने गोलू देवता ने सुनी। वो आए दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने दोबारा मुख्यमंत्री और बन, चुनाव भी जीते। चुनाव भी जीते, मुख्यमंत्री बन के भी आए। हाँ, उनको भी वहाँ पर से लगा, उनको भी लगा कि हाँ मुझे गोलू देवता जी के पास मुझे हाँ भी हाजिरी न्याय, देनी चाहिए। वो तो न्यायप्रिय देवता है ना। तो उन्होंने उनसे पहले वो क्या कहते हैं, हमारी भीमताल की विधायक का सरिता आर्या जी भी आई थी, ओके। उनकी भी पूजा करी थी हमने। ओके। सरिता आर्या आई, पहले जीतने से पहले भी, हारना पहले चुनाव से पहले भी आई थी, फिर जीतने के बाद भी आई। भीमताल की जो सरिता आर्या जी हैं, हाँ, अभी विधायक है वहाँ की भीमताल की, उनकी भी पूजा करी थी हमने। आने के लिए तो बहुत यूपी से भी आते बहुत हैं, आते हैं यहाँ। अब मैं तो बहुत देख रहा हूँ विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं। विदेशों से भी आते हैं और बहुत दूर से भी आए थे। वहाँ भी बहुत दूर दूर से आते हैं यात्री, और सबकी मनोकामना पूरी थी। ये नहीं भैया आप मैं अपनी मुँह छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात नहीं होती, अपने मुँह में घी शक्कर। वहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। वहाँ पर शक्तिपीठ है, ये इतनी शक्तिपीठ होती है हमारी देवी देवताओं की, जहाँ पर पूजनीय, यहाँ पर कण, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में देवभूमि इसलिए कहते हैं, यहाँ पर कण कण पर भगवान पूजे जाते हैं।
यहाँ पर तो भगवान का आप एक खाली स्मरण करने से ही तर जाता है आदमी। हाँ, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार नमस्कार। आपको कि आपने कसार देवी, माँ कसार देवी के बारे में हमको जानकारी दी, और उत्तराखंड कुमाऊँ के न्याय के देवता गोलू जी के बारे में भी आपने जानकारी दी। तो जो भी जाइएगा आप, अभी एक जगह और है हमारी जहाँ पे नंदा राजजात जाती है। हाँ, जो गए हो आप? गढ़वाल मंडल में नहीं ये गया तो नहीं हूँ, लेकिन कुमाऊं से भी जाती है। कुमाऊँ से भी जाती है। हाँ जी, वो घूमते हुए जाती है, पूरे कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल में हाँ जाती है कुमाऊं, फिर। ये 7 रानियाँ या 8-9 रानियाँ है ना, माताएं हैं 9। हम्म, ये 9 माताएं हुए। इनका भी 2024 में जाएगा, 2013 में गया था, ये भी 2013 में 14 में हाँ, जब भी गया था बीच में, तो अब अभी 2024 में जाएगा। यहाँ से नंदा यात्रा जाती है। यहाँ से आप देखिएगा, आपको समय या माँ ने बुलाया, हम्म। कुछ भी किया हो, नहीं, हमने इस बारे में हमने प्लान किया है, मतलब मन में कि मन इस में बार हम ऐसा इसको होता है। ज्वाइन करेंगे, इस यात्रा को। इस चीज़ को नहीं प्रणाली, इसमें यही सोचना नहीं पड़ता, इसमें तुरंत हाँ, फैसले तुरंत अपने आप ही अपने वो हो आप ही जाते फैसले हैं। लेने होते हैं। देखो मठ मंदिर में हम जाते हैं पूजा पाठ के लिए, मंदिरों के लिए, हमको सोच के हमारा कार्य पूरा नहीं होता है। हम्म, हमारे जब हमको जाना है तो भाई जाना है, आज कुछ भी हो जाए। इस हम्म, चीज़ से सोच के चलोगे तो आप एकदम जाओगे। मैंने नहीं सोचा था। मैं अभी हुई थी गढ़वाल में, गढ़वाल वाली भी हुई थी ना, हम्म। नंदा राजा छोटी सी, उसमें भी शामिल हुआ था। अच्छा। मैं तो हर बार शामिल होता। मैं तो यहाँ से रूपकुंड भी गया था, माँ ने हमको वहाँ भी दर्शन दिए। रूपकुंड गए थे हम ऊपर, वहाँ पर जहाँ पर माँ सीता ने अपना शीशे में पानी में अपनी वो देखा था। वहाँ पर जिस समय आदमी 16 फुट का हुआ करता था, उस समय पर उस टाइम के कंगाल अभी भी हैं वहाँ पर। अच्छा। जी, वहाँ पर जाके उसके बाद आगे को वो बकरी जो होती है 12 सिंगा, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद और पता नहीं कहाँ जाती है, क्या जाती है, कोई पता नहीं। चलो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके। और जिसे भी न्याय नहीं मिल रहा हो, या कसार देवी के दर्शन करने हो, या शिव जी के दर्शन करने हो ऊपर, वो लोग यहाँ पे आएँ। मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग आएँ, प्रभु के दर्शन करें और जीवन में शांति और उन्नति करें।